आदिवासियों का हित के लिए मैं बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी आज इस तरह का घृणा किया है, निचले स्तर का सोच रखा है, तो ये कहीं ना कहीं अधिकार का हनन हुआ है। यहाँ के लोगों का मूल अधिकार को छीनने का काम किया है। हमें अधिकार है कहीं भी हम अपना सभा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के एसडीओ साहब को कौन सा नियम कानून पढ़ के आ गए हैं। ये किसी दूसरे के घर में हम गाय पाल के रखे हैं और दूध कोई और खा रहा है। गाय से तो हमको गोबर भी मिल जाएगा, लेकिन इस प्लांट से जो है हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ प्रदूषण ही मिल रहा है। हमारे क्षेत्र का जो भी उपजा मिट्टी उसको दूषित किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी का आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। ये मैं कह रहा हूँ और आने वाला समय में हम लोग दिखाएंगे, इन लोगों को जवाब देंगे, क्योंकि जो भी असामाजिक तत्व है और यहाँ के जो जिला प्रशासन है अपना नाकामी दिखा दिए हैं। इन लोगों को चुनौती में देना चाहता हूँ कि ऐसा पदाधिकारी को तो यहाँ से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह का विधि व्यवस्था कंट्रोल में रख नहीं पाया। इसका क्या काम है? ये अपने मूलवासी आदिवासी झारखंड वासियों के लिए सोचते हैं और हमेशा बोलते हैं। सदन से लेकर सड़क में कहीं भी जरूरत पड़ता है वहाँ भी बोल पड़ते हैं। और आज तक इनका लोकप्रियता की वजह से सारे असामाजिक तत्वों ने आज जो है हावी हो गए। ये कहीं ना कहीं संविधान का हत्या हुआ है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय में लोग को फिर से हम लोग दिखाएंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और आदिवासियों का हित के लिए मैं बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी आज इस तरह का घृणा किया है, निचले स्तर का सोच रखा है, तो ये कहीं ना कहीं अधिकार का हनन हुआ है। यहाँ के लोगों का मूल अधिकार को छीनने का काम किया है। हमें अधिकार है कहीं भी हम अपना सभा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के एसडीओ साहब को कौन सा नियम कानून पढ़ के आ गए हैं। ये इनको पता नहीं है कि 140 कब लागू किया जाता है। अब सभा स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद अब तुरंत घर फोन में बता रहे हैं कि 140 धारा लागू है। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यहाँ का अधिकार को छीना जा रहा है। जिस तरह से हमारे लोगों का जमीन को, जंगल को उजाड़ा जा रहा है। अब गोड्डा में देख सकते हैं अडानी पावर प्लांट को, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को खदेड़ा गया है, जमीन उपजाऊ भूमि को वहाँ पे हथियाया गया है। वहाँ पे पावर प्लांट जहाँ पे बिठाया गया है, वहाँ से एक छोटी कोड़ी हमको एक क्षणिक भी बिजली नहीं मिलती है। हमारे लोगों को ऐसे ही अच्छा, एक चीज़ सवाल हम पूछना चाहते हैं कि हमारे जनता से, हमारे पब्लिक से, कि आज तक वहाँ से क्या मिला हमको? जमीन हमारा, पानी हमारा और सारा चीज़ हमारा, व्यवस्था, और बांग्लादेश को हमारा यहाँ से बिजली भेजा जा रहा है। किसी दूसरे के घर में हम गाय पाल के रखे हैं और दूध कोई और खा रहा है। गाय से तो हमको गोबर भी मिल जाएगा, लेकिन इस प्लांट से जो है हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ प्रदूषण ही मिल रहा है। हमारे क्षेत्र का जो भी उपजा मिट्टी उसको दूषित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आज इन लोगों ने यही षड्यंत्र रच के जो है हमारे लोकप्रियता, हमारे नेता जो है, हमें जो हमारे अगुआ जो है उनको दबाया जा रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी का आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। ये मैं कह रहा हूँ और आने वाला समय में हम लोग दिखाएंगे, इन लोगों को जवाब देंगे, क्योंकि जो भी असामाजिक तत्व है और यहाँ के जो जिला प्रशासन है अपना नाकामी दिखा दिए हैं। इन लोगों को चुनौती में देना चाहता हूँ कि ऐसा पदाधिकारी को तो यहाँ से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह का विधि व्यवस्था कंट्रोल में रख नहीं पाया। तो इसका क्या काम है? आपका काम था कि विधि व्यवस्था को मजबूती से रखना था, लेकिन आपने विधि व्यवस्था को बिल्कुल चरमराहट कर दी है। आपने दंगा फसाद कर दिया। यहाँ के मैं एसडीओ को चुनौती देना चाहता हूँ कि आपके जैसा एसडीओ साहब को जिला में एसडीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है, जहाँ पे आपने दंगा फसाद करवा दिया, असामाजिक तत्वों को घुसने का अधिकार दिया। और जिन्होंने अभी तक उनके ऊपर अपने FIR कर देता, अभी तो उसको अरेस्ट करना होता। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का बिल्कुल लापरवाही है। और जिस तरह से हमारे बाबा ने बताए कि ये अपने मूलवासी आदिवासी झारखंड वासियों के लिए सोचते हैं और हमेशा बोलते हैं। सदन से लेकर सड़क में कहीं भी जरूरत पड़ता है वहाँ भी बोल पड़ते हैं। और आज तक इनका लोकप्रियता की वजह से सारे असामाजिक तत्वों ने आज जो है हावी हो गए। ये कहीं ना कहीं संविधान का हत्या हुआ है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय में लोग को फिर से हम लोग दिखाएंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और ये शुरू हो गया है, हम लोग का एक मुहिम है, ये शुरू होगा। और हमारे देश, हमारे झारखंड वासियों के लिए और यहाँ के पब्लिक के लिए, मूलवासी के लिए, आदिवासी के लिए जितना जरूरत पड़ेगा हम लोगों के लिए खड़े रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटने का काम करेंगे। अगला प्रोग्राम कब तक होगा? क्या नाम है इनका? देखिए, हम लोग का जो शेड्यूल तय है उसी के तहत सारा कार्यक्रम होगा। राजीव, ये नहीं कि एक दो जगह इन लोगों ने असामाजिक तत्वों को पाल के रखा है। ये इनसे हम लोग डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि ये हमारा मिट्टी है, हमारा देश है, ये हमारा झारखंड प्रदेश है, आदिवासी मूलवासियों के लिए है। हमारा हक और अधिकार है यहाँ पे सभा करें चाहे कुछ भी करें। लेकिन यहाँ से बाहर के लोगों को हम लोग भगाएंगे। वही असामाजिक तत्वों के द्वारा आज जो सभा को इन लोगों ने तोड़ मोड़ दिया, हमारा वहाँ पे दंगा फसाद कर दिया, इन लोगों को हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम बताना चाहेंगे आज के यहाँ पे SDM साहब को कि आप जो भी असामाजिक तत्व है उनके ऊपर यथाशीघ्र FIR दर्ज कीजिए और उनको अरेस्ट कीजिए जिन्होंने इस तरह का दंगा फसाद आज किया है। आपका परिचय? छात्र नेता राजीव बास्की।